अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वरुण धवन को तो आप जानते ही होंगे, ये एक इंडियन एक्टर है और इसने रमज़ान के बारे में कुछ बातें किए थे और इसने कुछ रोज़े भी रखे हैं। आइए देखते हैं कि इसने क्या बोला है। और इसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नायक का दिलचस्प सा लेक्चर भी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान शुरू हो गया है एंड इट्स वेरी होली पीरियड। मेरे जितने भी मुस्लिम भाई और बहनें उन सब लोगों ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया है, तो इसलिए आज मैंने भी और बॉडी स्कल्पचर के जिम ने भी रोज़ा रखे हैं। इरफान भाई, यूसुफ भाई। जब भी हम किसी मज़हब को समझने की कोशिश करते हैं, ये सही तरीका नहीं है कि आप मज़हब के मानने वालों को देखो। अगर हम मज़हब के मानने वालों को देखेंगे और तहकीक करेंगे और फिर मज़हब को समझने की कोशिश करेंगे, ये एक सही तरीका नहीं है। क्योंकि बहुत से मज़हब के मानने वाले खुद अपने मज़हब को नहीं जानते और वो खुद नहीं जानते कि उनके मज़हब में खुदा का सही तसव्वुर क्या है। इसीलिए सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका, सबसे सही तरीका कोई भी मज़हब को जानने के लिए है, वो उस मज़हब की किताबों को पढ़ो, उस मज़हब के ग्रंथों को पढ़ो और समझो और फिर तहकीक करो उस मज़हब के ग्रंथ में खुदा का सही तसव्वुर क्या है। फिर ही आप उस मज़हब को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे दिगर मज़ाहिब को समझने के लिए, उनके किताबों को समझने के बाद और उनकी किताबों में खुदा का तसव्वुर क्या है। वक्त नहीं है कि मैं सारे मज़हबों के बारे में तज़किरा करूं। जो अहम मज़ाहिब है, हिंदू धर्म, ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम का मैं कोशिश करूंगा कि इन 4 मज़हब पर तज़किरा करूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे हिंदू धर्म में, हिंदू मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है। अगर हम एक आम हिंदू से पूछते हैं कि वो कितने खुदाओं में मानता है, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई हिंदू कहेगा 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से सवाल करेंगे जो अपने मज़हब की किताबों को पढ़ चुका है, जो अपने हिंदू धर्म के ग्रंथ को पढ़ चुका है, समझ चुका है, वो कहेगा कि हिंदू मज़हब में, हिंदू धर्म में हर हिंदू को सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए और एक ही खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े को मानता है, वो एक फ़िलॉसफ़ी को मानता है जिसे कहते हैं पैंथियज़म। पैंथियज़म की मानी है सब कुछ खुदा है। इसीलिए आम हिंदू समझता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है। तो आम हिंदू और आम मुसलमान में फ़र्क है। आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान समझते हैं सब कुछ खुदा का है। ये फ़र्क है सिर्फ का। अगर इस का के फ़र्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। किस तरीके से हो सकता है? जिस तरीके से कुरान में फरमाया गया है, सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनो बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम खुदा के अलावा किसी और की इबादत न करें। तो अब हम हिंदू मज़हब में खुदा का तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे हिंदू ग्रंथ के हिसाब से। एक अहम हिंदू धर्म की किताब है उपनिषद। लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, सेक्शन नंबर 2,
श्लोक नंबर 1 में एकम अद्वितीयम, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर का ना ही कोई परवरदिगार है, ना ही कोई वालदेन है। उस ईश्वर का ना कोई पालने वाला है, ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई वालिद है, ना कोई वालदा है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति। श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, तस्वीर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुद्ध, स्टैच्यू, स्कल्पचर। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुद्ध नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदुओं के दरमियान है भगवत गीता। सबसे आम, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। इसकी मानी है, जो दुनियावी चीजों के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता में अध्याय नंबर 10 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, खुदा कहते हैं कि मैं ना ही जन्म लिया हूं, ना ही मेरी शुरुआत है, ना ही मेरा अंत है। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। सारे किताबों में सबसे ऊंची, सबसे अहम है वेद। वेद है 4 किस्म के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 मंत्र नंबर 46, एकम सत्य विप्रबहुधा विदान्ते। सत्य एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। एकम सत्य विप्रबहुधा विदान्ते। सच एक है, ईश्वर एक है, और संत उसे कई नामों से पुकारते हैं। सच्चाई एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उस ईश्वर को इल्म वाले संत उसे कई नाम से पुकारते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में 33 सिफात खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में मंत्र नंबर 3 में एक सिफत जो खुदा के लिए दी गई है, ईश्वर के लिए दी गई है, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं कि वो बनाने वाला है। अगर मैं उर्दू में इसका तर्जुमा करूंगा या अरबी में करूंगा तो हो जाता है खालिक। अगर अंग्रेजी में करता हूं तो हो जाता है क्रिएटर। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा बनाने वाला है, खुदा खालिक है, खुदा क्रिएटर है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है, वो बनाने वाला है जिसके 4 सिर है, हम इस पे एतराज करते हैं। और ये चीज हिंदू धर्म की ग्रंथों के खिलाफ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा गया है अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं,
कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। एक दूसरी सिफत जो ऋग्वेद में लिखी गई है, किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु कहते हैं पालने वाले को। उर्दू या अरबी में तर्जुमा करूंगा तो हो जाता है रब। अंग्रेजी में तर्जुमा करूं तो हो जाता है सस्टेनर, हो जाता है चेरिशर। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा पालने वाला है, खुदा रब है, खुदा सस्टेनर है, खुदा चेरिशर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा विष्णु है, वो विष्णु, वो पालने वाला जिसके 4 हाथ है और एक हाथ के अंदर चक्रा है और दूसरे हाथ के अंदर कौंच है और वो समुद्र पे जा रहा है सांप पे बैठ के, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदा जिसका नाम है गरुड़ा पे, हम इस चीज पे एतराज देते हैं। और हमें पता है कि वो हिंदू धर्म की किताबों के खिलाफ है, क्योंकि यजुर्वेद में लिखा है अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और जब हम आगे पढ़ते हैं यजुर्वेद में कहा गया है अध्याय नंबर 40 में श्लोका नंबर 8 में कि ईश्वर बिना अक्स का है और प्योर है, इमेजलेस एंड प्योर। आगे लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 में श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मुपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति के मानी नेचुरल थिंग्स, मतलब कुदरती चीजें जैसे हवा, पानी, आग। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो कुदरती चीज की इबादत करते हैं जैसे पानी, हवा, आग। और ये श्लोक जब आगे पढ़ते लिखा है वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, कुर्सी, बुत। अगर बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। कौन कहता है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोका नंबर 9। अथर्वा वेद में लिखा है किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 श्लोक नंबर 3 देव महासी, महान है वो ईश्वर। और जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं उसमें लिखा है किताब नंबर 1 में अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में मां चिदन यदि संसद। हमें इबादत सिर्फ वो एक ईश्वर की करना चाहिए। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में या एक इतमुश्ती ही कि सारी तारीफ उस एक भगवान की है, हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और जब हम हिंदू धर्म की किताबों का तज़किरा करते हैं हमें पता चलता है कि सबसे अहम कलमा, सबसे अहम मंत्रा जो हिंदू किताबों में लिखा है, जो हिंदू धर्म में है, वो है एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नेना नास्ते किंचन। ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि हिंदू धर्म में खुदा का सही तस्वुर क्या है और हिंदू मजहब को और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं।
हिंदू धर्म में लिखा है कि खुदा एक है, हम सिर्फ उसी की इबादत करें, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई तस्वीर नहीं। अब हम समझेंगे यहूद मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं, तोरा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, शमा इज़राइलो अदनलहीन अदन खद। ये एक हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है, ए इज़राइलियों, हमारा परवरदिगार, हमारा खुदा एक परवरदिगार है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11 में, इवन आई एम लॉर्ड एंड देयर इज नन एल्स, देयर इज नो सेवियर बिसाइड्स मी। सिर्फ मैं ही खुदा हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है, और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। आगे जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ आइज़ाया में लिखा है चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, आई एम लॉर्ड एंड देयर नन एल्स, देयर इज नो गॉड बिसाइड्स मी। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 में, आई एम गॉड एंड देयर इज नन एल्स, आई एम गॉड एंड देयर इज नन लाइक मी। मैं खुदा हूं और कोई नहीं है, मैं खुदा हूं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 में खुदा कहते हैं, Thou shall have no other God besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water under the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. खुदा कह रहे हैं बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 में, Thou shall have no other gods besides me. आप मेरे अलावा कोई और खुदा की इबादत कर नहीं सकते। Thou shall not make unto thee any graven image. आप मेरा अक्स बिल्कुल नहीं बना सकते। Anything of the likeness of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water under the earth. आप मेरा अक्स नहीं बना सकते, किसी के बराबर भी नहीं, कोई चीज के बराबर सारे कायनात में नहीं, चाहे वो आसमान की चीज हो, धरती की चीज हो, या पानी जो धरती के नीचे है उसकी जैसी हो। Thou shalt not bow down to them, nor serve them. आप ना उनके आगे माथा टेकेंगे, ना उनकी इबादत करेंगे। For I, thy God, thy Lord, is a jealous God. क्योंकि मैं वो खुदा हूं जो जलन रखता हूं। I am a jealous God. मुझे जलन होती है। किसमें लिखा है? बाइबल में बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5। और इसका तस्कीरा हूबहू फिर से आता है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 से 9 में, जहां लिखा है, Thou shall have none other gods besides me. आप मेरे अलावा किसी और खुदा की इबादत कर नहीं सकते। Thou shall not make unto thee any graven image. आप मेरा कोई भी अक्स नहीं बना सकते। Of anything, likeness of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. कोई भी अक्स जो किसी के भी बराबर हो सारी कायनात में, चाहे वो चीज आसमान पे हो, धरती पे हो, और धरती के नीचे जो पानी में हो। Thou shall not bow down to them, nor serve them. आप ना उनके आगे झुकेंगे, ना उनके आगे सजदा करेंगे, ना उनकी इबादत करेंगे। For I, thy God, thy Lord, is a jealous God. क्योंकि मैं आपका परवरदिगार हूं, आपका खुदा हूं, और मैं एक जलन रखने वाला खुदा हूं। I am a jealous God. तो जब हम यहूद मजहब की किताबों को पढ़ते हैं, हमें पता लगता है खुदा का सही तस्वुर यहूदियत में, और पता लगता है यहूदियत में भी एक ही खुदा है, ना उसका कोई अक्स है, और किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए। और उनके किताबों के जरिए खुदा का सही तस्वुर जानने के बाद ही हम यहूदियत को सही माने में पहचान सकेंगे।
ईसाईयत को समझने के पहले मैं चंद बातें आप लोगों के सामने वाज़ेह करना चाहता हूं। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके तालीमात में यह फर्ज है कि हमें ईसा अलैहिस्सलाम को मानना है। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं माने। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, जिसको ट्रांसलेट करके उसके मानी होते हैं क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए, जो कई आज के मॉडर्न क्रिश्चियन तालीम याफ्ता ईसाई इस बात को नहीं कबूल करते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को शिफा दी अल्लाह की मदद से। हम मुस्लिम और ईसाई एक साथ चल रहे हैं। तो कोई मुझसे पूछेगा, जाकिर तो ईसाई और मुसलमान में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। और मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब का एक तालिब इल्म हूँ, इस्लाम और तकाबले मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, और मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, एक भी साफ जुमला नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। अगर कोई भी ईसाई कोई भी बाइबल में से मुझे यह साबित करके दे हवाला के साथ कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बिला कोई शुबा के, विदाउट एनी डाउट, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, बिना कोई शक, अगर ईसा अलैहिस्सलाम ये जुमला कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने के लिए आज तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों के और से नहीं कह रहा हूं। मैं मेरा सिर, आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटीन, मैं मेरा सिर को कुर्बान करने को तैयार हूं। इस्लाम और जिक्र मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं, तकाबले मज़ाहिब का। इफ एनी क्रिश्चियन कैन पॉइंट आउट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, a single unequivocal statement from the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity. एक भी साफ जुमला, बिना कोई शबह, बिना कोई दो मानी के, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूं। ईसाईयत को समझने के पहले मैं चंद बातें आप लोगों के सामने वाज़ेह करना चाहता हूं। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके तालीमात में यह फर्ज है कि हमें ईसा अलैहिस्सलाम को मानना है। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं माने। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, जिसको ट्रांसलेट करके उसके मानी होते हैं क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए, जो कई आज के मॉडर्न क्रिश्चियन तालीम याफ्ता ईसाई इस बात को नहीं कबूल करते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को शिफा दी अल्लाह की मदद से। हम मुस्लिम और ईसाई एक साथ चल रहे हैं। तो कोई मुझसे पूछेगा, जाकिर
तो ईसाई और मुसलमान में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूँ। और मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब का एक तालिब इल्म हूँ, इस्लाम और तकाबले मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, और मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, एक भी साफ जुमला नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। अगर कोई भी ईसाई कोई भी बाइबल में से मुझे यह साबित करके दे हवाला के साथ कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बिला कोई शुबा के, विदाउट एनी डाउट, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, बिना कोई शक, अगर ईसा अलैहिस्सलाम ये जुमला कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने के लिए आज तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों के और से नहीं कह रहा हूं। मैं मेरा सिर, आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटीन, मैं मेरा सिर को कुर्बान करने को तैयार हूं। इस्लाम और देखकर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं, तकाबले मज़ाहिब का। इफ एनी क्रिश्चियन can point out a single unambiguous statement, a single unequivocal statement from the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity. एक भी साफ जुमला, बिना कोई शबह, बिना कोई दो मानी के, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूँ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में, चैप्टर नंबर 14 में, वर्स नंबर 28 में, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से महान है। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में, चैप्टर नंबर 10 में, वर्स नंबर 29 में, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे महान है। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, चैप्टर नंबर 12 में, वर्स नंबर 28 में, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में, चैप्टर नंबर 11, वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में, चैप्टर नंबर 5 में, वर्स नंबर 30 में, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में, चैप्टर नंबर 5 में, वर्स नंबर 30 में, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप खुद कुछ भी नहीं कर सकता हूं। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से मैं फैसला देता हूं। फॉर माई जजमेंट इज जस्ट, और मेरा फैसला अदल है। फॉर एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने से कुछ फैसला नहीं करता हूं, जो कुछ मेरे खुदा कहते हैं उसके ऊपर मैं अमल करता हूं। अगर कोई भी शख्स ये कहता है आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ ऑलमाइटी गॉड, मैं मेरे मर्जी से कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ अल्लाह की मर्जी से करता हूं, उसे कहते हैं मुस्लिम। मुस्लिम के मानी टू सबमिट योर विल टू ऑलमाइटी गॉड, अपनी मर्जी, अपने आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो बाइबल के हिसाब से गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदा बनने का दावा नहीं किया। हालांकि जब आप पढ़ेंगे बाइबल, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 to 20 में लिखा है, think not that I have come to destroy the law of the prophets, I have come not to destroy but to fulfill. For until the heavens and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. And whosoever shall break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. ये हूबहू बाइबल का कोटेशन है, किंग जेम्स वर्जन का, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20। जिसके बाद भी बाइबल आप चेक कर सकते हैं, मैं अपने दिमाग से कह रहा हूं।
अपने मेमोरी से कह रहा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 में, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स। आप ये मत समझिए कि मैं पहले पैगंबरों के खिलाफ आया हूं या पहले ग्रंथ को खत्म करने के लिए आया हूं। आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। मैं खत्म करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन अहकामात को फुलफिल करने के लिए आया हूं। उस अहकामात पे अमल करने के लिए, दिखाने के लिए आया हूं। Until the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. जब तक ये आसमान और जमीन है, अल्लाह ताला के एक भी अहकामात नहीं है जो कबूल नहीं होंगी। जो भी अल्लाह ताला ने फरमाया वो सारी चीजें वो कबूल होंगे जब तक ये जमीन और आसमान है। And if anyone of you break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. अगर आप एक भी हुक्म जो अल्लाह का है, जो खुदा का है, उसके खिलाफ जाएंगे और लोगों को ये चीज सिखाएंगे तो आप आखिरत में हमेशा खसारे में रहेंगे। If you follow the commandments and teach the same, you shall be called great in the kingdom of heaven. और अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करेंगे और लोगों को सिखाएंगे तो आखिरत में, जन्नत में आप ऊंचे दर्जे पे रहेंगे। Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. जब तक आप के आमाल फारसीज और स्क्राइब्स यहूदियों से अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप जन्नत में नहीं जाएंगे। किसने कहा? ईसा अलैहिस्सलाम ने। आपको सारे अहकामात पे अमल करना चाहिए, पुराने अहकामात पे, पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक ही खुदा है, ना उसका कोई बुत है, ना कोई अक्स है, और सिर्फ उसी की इबादत करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। हालांकि जब बाइबल पढ़ते पता लगता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माय फादर हु हैज सेंट मी। जो आप ये अल्फाज सुन रहे हैं वो मेरे नहीं हैं, वो मेरे वालिद के हैं, वो मेरे खुदा के हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है चैप्टर नंबर 17 में वर्स नंबर 3 में, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो द वन ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou हैज सेंट। आप ये जान लो कि खुदा एक है और उसने भेजा है ईसा अलैहिस्सलाम को। और लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 19 में वर्स नंबर 16 और 17, एक शख्स, एक आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता है और उनसे कहता है, गुड मास्टर, व्हाट गुड थिंग्स शुड आई डू सो दैट आई शैल अचीव इटर्नल लाइफ। अच्छे मालिक, मैं कौन से अच्छे काम करूं ताकि मैं आखिरत में सफलता पाऊं। जीसस क्राइस्ट रिप्लाइड, व्हाई thou callest me good? There's only one good and that is the Father in heaven. आप मुझे अच्छा क्यों कहते हैं? सिर्फ एक ही अच्छा है, वो है खुदा। Why thou callest me good? गॉड छोड़ो, गुड, गॉड में आता है GOD। गुड ही नहीं कहने के लिए कह रहे, गॉड की बात तो दूर है। गॉड में एक ओ आता है, गुड में जो ओ होता है। आप मुझे अच्छा क्यों कह रहे हैं? सिर्फ एक ही अच्छा है, वो है खुदा। एंड इफ thou want to enter eternal life, keep the commandments. अगर आप जन्नत में जाना चाहते, आखिरत में सफलता पाना चाहते, तो आप अहकामात पे अमल करो। ईसा अलैहिस्सलाम यही ने कहा कि आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आप मान लो कि मैं खुदा हूं, क्या मेरी इबादत करो, क्या मान लो कि मैं सूली पे चढ़ाया गया हूं, क्या मान लो कि मैं मरा आपके गुनाहों के लिए। ये सब नहीं कहा। उन्होंने कहा आप अहकामात पे अमल करो, अल्लाह के अहकामात पे। खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, सिर्फ उसी की इबादत करो। और साफ तौर पे लिखा गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ई मेन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस। ए इज़राइलियों, इस बात को सुनो, जीसस ऑफ नाज़रेथ, अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड। ईसा अलैहिस्सलाम
जो नसरानी थे, जिसको खुदा ने चुना अमंगस्ट यू, आप लोगों के बीच में से। ईसा अलैहिस्सलाम जो नसरानी थे, जिसको अल्लाह ने चुना आप लोगों के बीच में से, अमंगस्ट यू बाय वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और जो उनने चमत्कार किए, मोजज़ात किए, जो निशानियां दिखाई, वो अल्लाह की तरफ से थी। amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him and you are witness to it, और आप उसके गवाह थे। साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, नसरानी थे, जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चुना आप लोगों के बीच में से, और उनके जरिए निशानी दिखाई, चमत्कार दिखाए, मोजज़ात दिखाए अल्लाह ताला ने अपने जरिए, और आप उनके गवाह हैं। और जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि सबसे अव्वल हुक्म क्या है, सबसे पहला हुक्म क्या है, विच इज द फर्स्ट ऑफ द कमांडमेंट, तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं हू बहू जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले जवाब दिया था। ये लिखा है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 में वर्स नंबर 29 में, शमा इज़राइलो अदनल हैन अदनई खद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। सुनो ए इज़राइलियों, हमारा परवरदिगार, हमारा खुदा एक परवरदिगार है। तो जब हम पढ़ते हैं ईसाई मज़हब की किताबों को, बाइबल को, हमें पता लगता है कि ईसाइयत में खुदा का सही तस्वुर क्या है, और पता लगता है कि ईसाइयत में भी खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। जिस तरह शुरू में उस फिल्मी एक्टर ने रमज़ान के बारे में कुछ बातें की और रमज़ान के रोज़े भी रखे और मुसलमान दोस्तों के साथ खड़े थे, और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने जो रमज़ान के बारे में कुछ बातें की, उम्मीद है कि दोनों क्लिप आपने देखे हो। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। अगर इस तरह की वीडियोज़ आप डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।